हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम ऐसे 10 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित होगा। तो आज का पहला सवाल, तोरावाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तोरावाटी सीकर जिले के खंडेला से प्रारंभ हुई कांतली नदी और झुंझुनू के मंडेला तक जाती है। इस कांतली नदी के प्रवाह जो क्षेत्र है उसको तोरावाटी नाम से जाना जाता है। तो याद रखें, ये कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसा आता है कि तोरावाटी क्षेत्र, अगर ये भी क्वेश्चन का उत्तर हो सकता है कि शेखावाटी के क्षेत्र को तोरावाटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में है। और याद रखना, कांतली नदी के जो प्रवाह, जहाँ जहाँ कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र है वही तोरावाटी है। और एक बात ये भी ध्यान रखें, तोरावाटी जिस नदी के प्रवाह को बोलते हैं वह कांतली, और कांतली नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता भी विकसित हुई थी प्राचीन काल में। गणेश्वर सभ्यता, तो एक और क्वेश्चन बन जाता है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर? कांतली नदी के तट। आज का दूसरा क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा जाता है? याद रखें, महाराणा हमीर को। बात है 1326 ईस्वी की। एक तरह से मेवाड़ का जो प्रशासन था या फिर शासन था वो डगमगा चुका था। तो उसी समय महाराणा अरी सिंह के पुत्र महाराणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश को स्थापित किया और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और 1366 ईस्वी तक शासन किया। इसका मतलब ये विकट परिस्थितियों में सिंह के समान कार्य करते थे, इसलिए उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता था। याद रखें, महाराणा हमीर को। आज का तीसरा क्वेश्चन, छोटा सा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, इसमें दो वर्ब है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट फूड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ मेन वर्ब गो है और इन्फिनेटिव वर्ब ईट है। इन्फिनेटिव वर्ब वो होती है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बैठती है। आज का चौथा क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है जहां पॉलिटिकल सिलेबस में है, ये प्रस्ताव जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया और ये संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। और पारित करने के बाद में उद्देश्य प्रस्ताव हाल संविधान सभा की जो प्रस्तावना है वही उद्देश्य प्रस्ताव है। जो हम प्रस्तावना बोलते हैं वही उद्देश्य प्रस्ताव है और ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था और प्रस्तुत करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज का पांचवा क्वेश्चन, उन्मूलन का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एबोलिशन सही उत्तर होगा, एबोलिशन उन्मूलन का। दूसरा, एब्सॉर्ब अवशोषण करना, इसमें जो लास्ट में आई है वो नहीं है। एब्सॉर्ब अवशोषण करना। सी है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। और एफिडेविट ये होता है जो एफिडेविट देते हैं शपथ पत्र। तो ये इस क्वेश्चन का उन्मूलन का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा एबोलिशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हिंदी पारिभाषिक जो मानक शब्दावली है उनका क्वेश्चन है। आज का छठा क्वेश्चन, महेंद्र एक शब्द है, महेंद्र में संधि होगी। तो महेंद्र में स्वर संधि होगी। स्वर का गुण है यानी गुण संधि, स्वर का ही भेद है तो गुण संधि। और अगर इसको संधि विच्छेद करें, महेंद्र शब्द को हम संधि विच्छेद करें तो महा प्लस इंद्र यानी आ प्लस ई छोटी इज इक्वल टू इक्वल टू ए यानी ए का रूप बनेगा और महेंद्र गुण संधि। और आज का सातवां क्वेश्चन, रॉकेट का आगे बढ़ना। आपने देखा होगा रॉकेट को जब छोड़ते हैं तो वो आकाश में जाता है,
वो आगे बढ़ता है तो ये गति के कौन से नियम का उदाहरण है? तो आप साइंस के स्टूडेंट, न्यूटन ने गति के नियम प्रतिपादित किए थे, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, जिसमें जब रॉकेट आगे बढ़ता है तो वो पीछे धुआं या फिर गैस छोड़ता है और इसी दबाव के कारण वो आगे गति करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित गति का ये तीसरा नियम, याद रखें। और आज का अगला सवाल जो 8वां है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? याद रखें 1 अगस्त 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना पहले जयपुर में हुई थी और 1957 को ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रस्ताव था वो लिया गया। 1 अगस्त 1957 को स्थापना होने के बाद 1961 में इसे अजमेर में परिवर्तित कर दिया गया। 9th क्वेश्चन, 1 से 100 तक आप गिनती बोलते हो तो उसमें अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? जब आप काउंट करोगे तो एक जो है न तो भाज्य है और न अभाज्य है, तो कुल 25 होगी। 10वां क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्रपति होगा ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भारतीय संविधान की अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र होगा और उसमें एक राष्ट्रपति होगा जो भारत के लोगों के द्वारा चुना गया होगा। तो ये अनुच्छेद 52। तो ये तो थे आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।